दोस्तों यूपीएससी ने अपनी कैडर एलोकेशन पॉलिसी में कुछ बदलाव किए हैं। सबसे बड़ा बदलाव मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। आप यहाँ पे नोटिस कर पाएंगे कि पहले आपके जो कैडर्स थे ना, वो दरअसल में इस तरह से 5 जोन्स के अंदर डिवाइडेड थे। जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5। तो यहाँ पर आप अपनी प्रेफरेंस भरते थे। हर एक जोन अलग तरह से डिवाइडेड था। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें जोन 5 की, तो ये सदर्न इंडिया वाली स्टेट्स थी। जोन 4 की अगर हम बात करें, यहाँ पर आपका वेस्ट बंगाल और जो आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो देखने को मिलती हैं। जोन 3 के अंदर आपका जो वेस्टर्न एरिया हो गया कुछ, ठीक है, एंड आपका छत्तीसगढ़, गुजरात, ये सब। जोन 2 के अंदर आपका था बिहार, झारखंड, उड़ीसा स्टेट्स। एंड जोन 1 आपका नदर्न इंडिया वाली ज्यादातर स्टेट्स थी अलॉन्ग विद द एगमोट। ये पहले था 2017 की कैडर एलोकेशन पॉलिसी के हिसाब से, पर अब ये जोनिंग वाली जो बात है ये खत्म कर दी गई है। ये जोनिंग की जगह अब हम लाए हैं ग्रुप्स। 4 ग्रुप्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और ध्यान रखना, अब इसमें नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट वेस्ट ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। यहाँ पर जो ग्रुपिंग की गई है इट इज प्योरली अल्फाबेटिक बेस्ड। जैसे ग्रुप 1 के अंदर आपका एगमोट, आंध्र प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़ ये होगा, मतलब ए से सी तक ये हो गया। फिर गुजरात से लेकर एम, मतलब जी से एम तक वाले जो स्टेट्स हैं वो ग्रुप 2 के अंदर। महाराष्ट्र से लेकर तमिलनाडु तक आपके ग्रुप 3 में। फिर टी से लेकर यू, डब्ल्यू से जो स्टार्ट होने वाले स्टेट्स हैं वो ग्रुप 4 के अंदर हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक ग्रुप किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टेट्स को दिखा रहा है। नो, इट इज प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ आपका अल्फाबेटिक ऑर्डर। इस तरह से 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो क्लासिफाई करा गया था देश को अलग अलग जोन्स में, उसको यहाँ पे चेंजेस करे गए हैं। अब पॉइंट ये आता है कि सर क्या यहाँ पर कुछ और बात भी हुई है? यस, यहाँ पर अगर हम बात करें ना, तो जो आपका बात होती है होम स्टेट वाली की, उसको यहाँ पर थोड़ा और क्लियर कर दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो आपका क्लासिफिकेशन होगा वो सीरियल नंबर के हिसाब से होगा। अगर आप इन ग्रुप्स के अंदर आप काउंट करेंगे, ये टोटल 25 बनते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 अगर आप काउंट करेंगे टोटल 25 बनेंगे। एंड यहाँ पर एक स्टूडेंट को मान लो एलोकेशन होना है होम कार्डर का, तो उनको इस तरह से साइकिल्स के फॉर्म में होगा। एंड हर साल ये जो नंबर्स हैं यहाँ पे अपडेट होते रहेंगे। और साथ ही साथ EWS के रिगार्डिंग भी यहाँ पे क्लैरिटी दी गई है कि उनको भी यहाँ पर हम अनरिजर्व्ड वाले में काउंट करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ उनका एलोकेशन जो देखना होगा। तो ये कुछ बातें हैं जो यहाँ पे बताई गई हैं। आप चाहो तो इस पर्टिकुलर अपने नोटिफिकेशन को पूरा कंप्लीटली पढ़ भी सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट, एंड देखते हैं आगे ये कैसे इंपैक्ट करता है।